हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक सबमर्सिबल पंप को दो घरों से कैसे बंद और चालू करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक घर है और ये दूसरा घर है और ये 3 फेज सबमर्सिबल पंप है। इस सबमर्सिबल पंप को चालू और बंद करने के लिए दोनों घरों में अलग अलग स्टार्टर नहीं लगाएंगे, एक ही स्टार्टर लगाएंगे और फिर इसकी कंट्रोल दोनों घरों से करेंगे। चलिए स्टार्टर बनाने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। फिर इसकी वायरिंग किस प्रकार होगी और कंट्रोलिंग किस प्रकार होगी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं एक 3 फेज सप्लाई का पोल है जिससे हमारे स्टार्टर में सप्लाई आएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं हमें एक कॉन्टेक्टर चाहिए स्टार्टर बनाने के लिए, फिर 4 पोल का एक MCB चाहिए और फिर एक रेड पुश बटन चाहिए जिसके साथ NC एलिमेंट लगा हो और फिर हमें एक ग्रीन पुश बटन चाहिए जिसके साथ NO एलिमेंट लगा हो और फिर वैसे ही हमें रेड और ग्रीन पुश बटन दूसरे घर में भी चाहिए जिससे दूसरे घर से स्टार्टर की कंट्रोलिंग होगी। चलिए अब इसकी पावर और कंट्रोलिंग वायरिंग किस प्रकार होगी ये जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो 3 फेज सप्लाई पोल है इसके साथ जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट आई है ना 3 फेज 415 वोल्टेज, उसको आपने उठाकर और ये जो MCB है 4 पोल का उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लू फेज को उठाकर और ये जो 4 पोल का MCB है उसके साथ लगा दिया और फिर वैसे ही हमने येलो फेज को भी लगा देना है और फिर वैसे ही हमने रेड फेज को भी लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों के तीनों फेज को MCB के इनपुट वाली साइड में लगा दिया है। इसके बाद फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल वाली वायर को उठाकर और ये जो 4 पोल का MCB है उसकी इनपुट वाली साइड में लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इनपुट वाली साइड में न्यूट्रल वायर को लगा दिया है और फिर MCB की आउटपुट से तीनों फेज को उठाएंगे और कॉन्टेक्टर की इनपुट वाले जो टर्मिनल है उसके साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने MCB से आउटपुट उठाकर और कॉन्टेक्टर के जो पावर वाले टर्मिनल है उसके इनपुट वाली साइड में लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं तीनों के तीनों फेज को लगा दिया है और फिर कॉन्टेक्टर से आउटपुट लेकर और ये जो 3 फेज सबमर्सिबल पंप है उसके साथ लगा देंगे तीनों के तीनों फेज को। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों फेज को सबमर्सिबल पंप के साथ लगा दिया है। चलिए अब पावर वायरिंग कंप्लीट हुई है, अब इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे। आप देख सकते हैं 4 पोल MCB से मैंने न्यूट्रल वायर को उठाया और फिर ये जो कॉन्टेक्टर की कॉइल के जो सिरे हैं A1 A2 तो आपने A2 के साथ न्यूट्रल वाली वायर को लगा देना है। उसके बाद फिर MCB से आउटपुट में जो तीनों फेज निकले हैं ना, किसी भी एक फेज से आप एक वायर लेंगे और फिर वायर को लेकर और ये जो रेड पुश बटन है उसके NC एलिमेंट के 1 नंबर टर्मिनल में लगा देंगे और फिर 2 नंबर टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और फिर ये जो दूसरे घर में हमने रेड पुश बटन लगाया है ना उसके साथ लगा देंगे, उसके NC एलिमेंट के 1 नंबर टर्मिनल के साथ लगा देंगे। इसके बाद फिर 2 नंबर टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और फिर ये जो ग्रीन पुश बटन है उसके 3 नंबर टर्मिनल में लगा देंगे और फिर वैसे ही हमने जो 1 नंबर हमारे घर का स्टार्टर के पास जो ग्रीन पुश बटन है उसके 3 नंबर टर्मिनल में लगा देंगे। फिर इसी एलिमेंट के 4 नंबर टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और फिर कॉन्टेक्टर के कॉइल के जो सिरे हैं A1 A2 तो A1 के साथ इस वाली वायर को लगा देंगे। इसी ग्रीन पुश बटन के 4 नंबर टर्मिनल से एक वायर और उठानी है और फिर उठाकर ये जो दूसरे घर में हमने ग्रीन पुश बटन लगाया है तो इसके जो 4 नंबर टर्मिनल खाली है तो उसके साथ इस वायर को लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वायर को 4 नंबर टर्मिनल के साथ लगा दिया है। इसके बाद फिर इसी पुश बटन के साथ में जो रेड पुश बटन लगा उसके NC एलिमेंट जो लगा उसके 2 नंबर टर्मिनल से हमने एक बार और उठानी है और फिर उठाकर ये जो कॉन्टेक्टर के NO वाले टर्मिनल है ना जो 13 और 14 नंबर टर्मिनल है तो आपने इस वायर को 13 नंबर टर्मिनल के साथ लगा देना है और फिर 14 नंबर टर्मिनल से एक बार और उठानी है और फिर ये जो कॉन्टेक्टर की कॉइल के जो सिरे हैं A1 A2 तो आपने A1 के साथ लगा देना है जो 14 नंबर टर्मिनल से आपने वायर उठाई होगी। तो आप देख सकते हैं 14 नंबर टर्मिनल के साथ लगा दिया है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इस स्टार्टर के बारे में समझा देता हूं। मान लीजिए आपने पहले घर से मोटर को चालू किया है और फिर आप दूसरे घर में चले गए हैं तो आप वहां से भी मोटर को बंद कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। पहले घर से भी आप मोटर को चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं और दूसरे घर से भी आप मोटर को चालू और बंद कर सकते हैं।